नमस्ते दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले कई वीडियो से लगातार है ना बिहार ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो आज बिहार ज्योग्राफी से ही एक चैप्टर है फ्रेंड्स, बिहार का भूगर्भिक संरचना है ना। यानी आज जो हम आज जो क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो बेसिकली बिहार के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी बिहार का स्वरूप कैसा है। तो बेसिकली हम बिहार की स्वरूप पे भी बात करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स अगर हम बिहार का स्वरूप पे अगर चर्चा करते हैं, बिहार का स्वरूप पे अगर देखते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक मानक मैप को है ना, बिहार का मानक मैप को हम तैयार कर रखे हैं फ्रेंड्स। आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं ना, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना, ये बिहार का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है जो हिमालय का भाग है ना। और यहाँ पर दलदली क्षेत्र को हमने दिखाया है आपको। उसके बाद ये गंगा एवं सहायक नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है जो फ्रेंड्स, वो बिहार का मिडल वाला हिस्सा ये मैदानी क्षेत्र है। और ये आपका दिख रहा होगा पठारी वाला एरिया है ना, जो दक्षिण वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, है ना, बिहार का पठारी एरिया। तो मूल रूप से हमने चार पॉइंट को दिखाया फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट पर्वतीय हिस्सा, मैदानी हिस्सा, सेकंड पठारी हिस्सा एवं दलदली हिस्सा। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आज जो भूगर्भीय संरचना के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, बिहार का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार का जो स्ट्रक्चर है वह कैसा है, या फिर ये इस हिस्सा मतलब कि बिहार का इस स्ट्रक्चर का निर्माण में है ना, कारण जो है, किस कारण से बिहार का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो हम उसकी बात आज करेंगे, है ना। देखिए फ्रेंड्स, कई करोड़ों वर्ष पहले भारत का जो प्लेट था, यानी भारतीय जो प्लेट था वो अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था, है ना। यानी अफ्रीका जो महाद्वीप है, यानी अफ्रीकन जो प्लेट है उसी प्लेट का हिस्सा था भारतीय प्लेट। यानी दोनों आपस में जुड़े थे, है ना। लेकिन लगातार प्रवाह के कारण भारतीय प्लेट जो है उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था, है ना। यानी अफ्रीकन प्लेट से टूटकर मान लिया जाए फ्रेंड्स, ये अफ्रीकन प्लेट ऐसा है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर मेडागास्कर द्वीप है। लेकिन यहीं पे देन फ्रेंड्स हम देख रहे थे कि एक मिनट फ्रेंड्स, ऐसा भारत का शेप था, है ना। यानी कहने का मतलब है कि अफ्रीकन प्लेट से भारतीय प्लेट सटा हुआ था। लेकिन यह भारत की जो है समुद्री हलचल, या कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो हलचल कारण है ना, ये भारतीय जो प्लेट है वह उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था। यानी अफ्रीकन प्लेट से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर भारतीय प्लेट खिसक रहा था, ऐसा। यानी कि ऐसा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह हो रहा था, है ना। कई करोड़ों वर्ष बाद जो आज वर्तमान स्थिति में भारत है, देखिए भारत जो है फ्रेंड्स वह पहले अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था। देखिए एक मिनट, देखिए फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह के कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि भारत का ये आपका भारत कई वर्ष उत्तर पूर्व के प्रवाह कारण इस ये जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, ये पठारी क्षेत्र है, ये उठ गया, है ना। प्रवाह कारण उठ गया है। और ये आपको पता है यहाँ पे ये हिमालय वाला पूरा एरिया है और ये प्रायद्वीपीय एरिया है। तो कई वर्ष उत्तर पूर्व के प्रवाह कारण ये क्षेत्र जो फ्रेंड्स ये उठ गया है। और यहाँ पे हिमालय पर्वत था तो ये भी फ्रेंड्स उठ गया है। और ये मैदानी क्षेत्र जो फ्रेंड्स वो नीचा धस गया, है ना, दबाव के कारण नीचे की ओर धस गया। तो उसी के तरीका से फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये जो आपका ये पश्चिमी घाट वाला एरिया है ये उठा हुआ है ना। यहाँ से धक्का लगा फ्रेंड्स, धक्का कारण ये उठ गया है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स बिहार का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि लगातार उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह के कारण जो आप देखेंगे ये दक्षिण वाला बिहार का हिस्सा वो उठ गया है, यानी उत्तर पूर्व की ओर उठा हुआ है, ऐसा ढला हुआ है। और आपका ये हिमालय क्षेत्र था, है ना। तो लगातार यहाँ पर जब बल लग रहा था यहाँ फिर से पहाड़ी एरिया में, तो ऑलरेडी ये पहाड़ी एरिया भी उठा हुआ था ना। तो ये भी जो है फ्रेंड्स वो दक्षिण पश्चिम, है ना। यहाँ पर इस एरिया में देखिएगा तो दक्षिण पश्चिम साइड में उठा हुआ है। और यहाँ पर दबाव के कारण ये फ्रेंड्स ये वाला जो हिस्सा है ये दक्षिण पश्चिम की तरफ उठ गया है। और ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये मैदानी एरिया है ना, नीचे की ओर धंसता चला गया। क्यों कि लगातार दबाव के कारण फ्रेंड्स ये दोनों तरफ से दबाव लगा, तो ये जो मैदानी क्षेत्र है ये धंसता चला गया है। इसके लिए फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर नदियाँ हैं, उत्तर भारत की नदियाँ एवं दक्षिण भारत की नदियाँ, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वह
उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह हो रही है जैसा आकार के रूप में। एवं जो आप देख रहे होंगे उत्तर पूर्व की नदियाँ, तो यहाँ से जो ऐसा उठा हुआ है, इस कारण से यहाँ जो नदियाँ भाग कर आती है इस क्षेत्र में, और फिर यहाँ से नदियाँ देख रहे हैं ऐसा महानदी महानंदा ऐसा हाँ महानंदा ऐसा कुछ नदी है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये भी इस तरह से इधर बह रही है, कोसी रिवर ये बह रही है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि जो बिहार का जो मैदानी हिस्सा है वो धंसता चला गया है, और जो पठारी वाला एरिया है ना लगातार बल कारण उठ गया है, और ये उत्तर क्षेत्र वाला भी उठ गया है ना। जिस कारण से फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बिहार लगातार हर वर्ष यानी कि हर मानसून काल में बिहार में बाढ़ आने की शंका होती है फ्रेंड्स, और बिहार में बाढ़ आती भी है, और बिहार का जो अभिशाप कहते हैं फ्रेंड्स वह बाढ़ अभिशाप बिहार है ना। और इस क्षेत्र में सूखा भी है फ्रेंड्स। सूखा करने का मतलब है कि सूखा इस क्षेत्र में इसलिए है उत्तरी बिहार की तुलना में दक्षिणी बिहार में इसलिए सूखा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वहाँ पर जो मानसून यानी जो नदियों में जल होता है फ्रेंड्स वहाँ वो सिर्फ मानसून काल में होता है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर बिहार की नदियाँ अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो वहाँ पे जो बाती वहाँ का जो नदियों में जो पानी होता है फ्रेंड्स वो मानसून काल के अलावा जो गर्मी के दिन में जो यहाँ पर ग्लेशियर जो है जो पश्चिमी विक्षोभ से निर्माण जो ग्लेशियर का होता है यानी पश्चिमी विक्षोभ के बारिश से जो ग्लेशियर का निर्माण होता है फ्रेंड्स वो गर्मी के दिन में पिघल जाते हैं ना। तो इस क्षेत्र में जो इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उससे 2-3 कारणों से पानी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिकली जो मानसून काल होता है इस कारण से यहाँ नदी में पानी होती है, और वो भी ढलाव के कारण गंगा का पूरा गंगा नदी में वो चला जाता है, इस कारण से यहाँ पर सूखा होता है। और लेकिन स्ट्रक्चर जो ऐसा फ्रेंड्स है इस कारण से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो आप तो स्ट्रक्चर को समझ गए हो फ्रेंड्स कि ये धक्का लगने के कारण ये पूरा पार्ट उठ गया है, वो भी पार्ट उठ गया, बीच में जो फ्रेंड्स मैदानी का हिस्सा वो धस गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से भारत के हिस्सा है फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट उठ गया है। और ये आप देखिएगा अगर ये हम भारत का जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो फ्रेंड्स ये धस चला गया है और ये फ्रेंड्स उड़ गया है ना। तो चलिए बिहार, अभी तो फ्रेंड्स बिहार की बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स बिहार का जो स्ट्रक्चर है संरचना है तो उस भौगोलिक संरचना में कुछ हम पॉइंट को आज नोट करेंगे है ना। तो जैसे फ्रेंड्स अगर हम इस क्षेत्र का भूगोलिक संरचना में देख रहे हैं यहाँ पर तो कुछ पर्वतीय क्षेत्र है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो हम देंगे नाम कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वह किस काल का है और किस क्रम का रॉक्स वहाँ पे पाया जाता है। तो उसकी हम आज बात करेंगे 2-4 पॉइंट में, ये पूरा क्षेत्र को बात करेंगे पूरा क्षेत्र का है ना। तो आपको बताते फ्रेंड्स पहला पॉइंट में हम लिखेंगे कि टर्सरी काल, टर्शियरी काल या क्रम की रॉक्स बोलेंगे फ्रेंड्स। रॉक्स ये चट्टान यहाँ पर पाया जाता है, ये वाला पूरा हिस्सा में है ना। बेसिकली ये जो है शिवालिका का हिस्सा है, शिवालिका का क्षेत्र जो मुख्य रूप से हिमालय का हिस्सा है ना, टर्सरी का। देखिए फ्रेंड्स हम इसका बिहार में अगर फैलाव देखेंगे तो जो फैलाव जो है बिहार में विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण जिला। और यहाँ पर अगर पर्वत पहाड़ का अगर नाम देखेंगे फ्रेंड्स तो पर्वत कह लीजिए या पहाड़ कह लीजिए वो है बेसिकली सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून है ना। ये आपका टर्शियरी काल में है ना। टर्शियरी क्रम के रॉक्स का बोला जाएगा तो ये टर्शियरी क्रम के रॉक्स है सोमेश्वर की श्रेणी और रामनगर दून। अगर बात किया जाए फ्रेंड्स ये है कि बिहार में टर्शियरी का क्रम की जो चट्टान है फ्रेंड्स वह सबसे नवीन है, यानी जो भी अदर चट्टान पढ़ाएंगे उनमें से सबसे नवीन ये टर्शियरी क्रम की रॉक्स जो है बिहार में वह नवीन है। तो आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि बिहार में सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सा है, तो आप मार दीजिएगा सीधा सोमेश्वर श्रेणी, क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी जो है वो टर्शियरी क्रम की चट्टान का रॉक्स का उदाहरण है ना, जो सबसे नवीन है ना। इस पॉइंट को देख लेंगे फ्रेंड्स। अब देख लेंगे फ्रेंड्स कि टर्शियरी क्रम की चट्टान के पास में कौन सा खनिज या मिनरल्स कुछ पाया जाता है तो उसमें नोट कर लेंगे हम लोग है ना। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ये पर्वतीय वाला क्षेत्र है तो और नदियों का यहाँ पर बहाव है, तो आपको जाहिर से पता होगा है ना कि कंकड़ और बजरी, बोल्डर्स आदि जैसे खनिज कुछ मिनरल्स
पाए जाते होंगे, है ना, जो भवन निर्माण में काम में लाया था, है ना, जो भवन निर्माण में, बजरी कंकड़ी से भवन निर्माण में काम में लाया था। और यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ का जो क्षेत्र में पिडमोन सॉइल पाया जाता है, पिडमोन सॉइल, सॉइल पाया जाता है ना, पर्वतीय मृदा थोड़ा सा यहाँ पे पाया जाता है बिहार में। मृदा, तो इन सारे पॉइंट को हमने फ्रेंड्स टर्सरी का क्रम की रॉक्स के रूप में हमने इस क्षेत्र को नोट किया, जहां से फ्रेंड्स बिहार स्पेशल कोई भी एग्जाम जैसे बीपीएससी में अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो पिडमन सॉइल का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये सुमेश से क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर इसका फैलाव की बात किया जाए फ्रेंड्स, विस्तार की बात किया जाए तो बेसिकली एकदम मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चन ये पूछा है, तो पूछने की संभावना बन सकती है फ्रेंड्स, है ना, नवीन पर्वत। तो यहाँ इसके लिए फ्रेंड्स इस पॉइंट को हमने नोट किया, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स हम वो सब आपको चैप्टर कवर करेंगे, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ लेंगे फ्रेंड्स टर्सरी क्रम की रॉक्स, है ना, किस क्षेत्र में, तो फिर इस क्षेत्र में टर्सरी क्रम की रॉक्स पाया जाता है। तो यहाँ पर से जो भी पॉइंट है फ्रेंड्स हमने उसको नोट किया, तो और आप भी नोट कर लीजिए, है ना। देन हम सेकंड बात करेंगे, सेकंड पॉइंट पे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हम उसमें तो कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं पॉइंट, लेकिन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये जो हमारा मैदानी क्षेत्र है बिहार का, है ना, तो वो है फ्रेंड्स क्वार्टनरी रॉक्स का हिस्सा है ना। यहाँ पर बेसिकली अगर कोई चट्टान पाए मिलते होंगे या कोई पर्वत मिलता होगा तो क्वार्टनरी रॉक्स का है, यानी और वो जो क्वार्टनरी रॉक्स का वो टाइप है परतदार, यानी परत में आपको मिलेगा, है ना। अग्नि चट्टान एक होता है, परतदार चट्टान होता है, और बहुत सारे कांतरी चट्टान होता है, तो उसमें परतदार चट्टान के रूप में यहाँ पे है फ्रेंड्स, है ना, जहाँ पे जीवाश्म में या फिर पेट्रोलियम की संभावना बन सकती है ना। मुख्य रूप से कहाँ है फ्रेंड्स, तो गंगा एवं सहायक नदियों का क्षेत्र में फैला है। तो आपसे अगर पूछेगा जो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें कैसे रॉक्स पाया जाता है, तो क्वार्टनरी रॉक्स पाया जाता है और परतदार चट्टान के रूप में, है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, है ना, और यहाँ से ज़्यादा पॉइंट है नहीं, ये हम पॉइंट सेकंड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट में हम सेकंड मध्य देख लेंगे दलदली क्षेत्र फ्रेंड्स, इसके हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे, जब हम बिहार का धरातली स्वरूप एकदम विस्तृत चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। बस जल्दी एक क्लास के बाद हम फ्रेंड्स बात करेंगे, तो वहाँ पर हम फिर से हम पूरी मतलब कि पॉइंट को, जैसे कि सुमेश सर ने वहाँ से बहुत सारे पॉइंट बनती, तो हम वहाँ बात करेंगे, देन वहीं पे हम फ्रेंड्स दलदली क्षेत्र को हम ऐड करके पढ़ाएंगे, है ना। अभी फिलहाल हम रॉक्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी ये दलदल वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर रॉक्स ही नहीं, इसके लिए हम इसको स्किप करते हैं यहाँ पे, और दिन आगे हम बात करेंगे। उसके बाद दिन फ्रेंड्स की बात करते हैं, पठारी क्षेत्र में रॉक्स है इस एरिया में, है ना, इस एरिया में पठारी क्षेत्र में रॉक्स है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स रॉक्स है वो है विंध्यन करम की चट्टान, विंध्यन करम की रॉक्स, है ना, विंध्यन करम के रॉक्स है फ्रेंड्स। विंध्यन करम के रॉक्स इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि जो हमारा विंध्य का पर्वत है, विंध्यन पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में, है ना, उसी का फैलाव जो है बिहार में कैमूर एवं रोहतास की पठार के रूप में है ना। तो यहाँ फ्रेंड्स विस्तार अगर हम देख लेंगे, इसका विस्तार देखेंगे फ्रेंड्स, विस्तार तो बिहार का जो जिला है वो है पहला तो कैमूर, दूसरा रोहतास, और तीसरा हम बात करेंगे तो होगा औरंगाबाद। फ्रेंड्स ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विंध्यन करम का जो रॉक्स है बिहार में किन किन जिलों में फैला है, तो आपका जिला मतलब 1 2 3 दिया रहेगा, तो आपको अगर याद रहेगा तो इसमें से मार सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, पिछले साल पूछ भी चुका है बिहार विशेष एग्जाम में, है ना फ्रेंड्स। बार बार हम बताते नहीं रहेंगे, तो हम
नाम नहीं लेंगे, लेकिन बता पूछ रहता है ना। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्वत पहाड़ का नाम देखेंगे, किस पर्वत का ये भाग है, तो इसका भाग है। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स, कैमूर का पठार, आप नाम सुनेंगे, कैमूर, कैमूर का पठार, रोहतास, रोहतास का पठार, का पठार, बेसिकली रोहतास का पठार, कैमूर पठार। यहाँ पे अगर खनिज की बात करें, खनिज, मिनरल्स, तो मिनरल्स के फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है ना, कि यहाँ पर जो कैमूर का पठार और रोहतास का पठार, पठार वाले एरिया जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर खनिज के अगर देखेंगे तो चूना पत्थर, और चूना पत्थर होगा तो यहाँ पर सल्फर की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, सल्फर होगा, गंधक की हो जाएगा, है ना, गंधक भी, चूना पत्थर जहाँ पर हो जाएगा वहाँ पे गंधक की मात्रा ही मिल जाएगा आपको, सल्फर मिल जाएगा। फिर डोलोमाइट मिल जाएगा, डोलोमाइट, फिर लाइम स्टोन, तो ये सब सारी खनिज यहाँ पे फ्रेंड्स पाई जाती है बिंदन क्रम की रॉक्स में, है ना। और यही सब खनिज के अधिकता के कारण फ्रेंड्स इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का विकास देखे होंगे, है ना, सीमेंट उद्योग का विकास यहाँ पर हुआ है। बिहार में सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग इस क्षेत्र में है, कैमूर एवं रोहतास वाला पूरा एरिया में, है ना। डालमिया नगर नाम सुनेंगे, डालमिया नगर, डालमिया नगर और बंजारी, ये वाला एरिया में बहुत सारे सीमेंट फैक्ट्री का विकास हुआ है। तो बेसिकली इसी खनिज के रूप में, खनिज पदार्थ के रूप में, हाँ, कारण, अधिकता कारण। और यहाँ पे आपको पता है मानव संसाधन की अधिकता है, और वो भी सस्ते मजदूर यहाँ पे उपलब्ध है। तो इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का भारी विकास हुआ है पूरे बिहार में, अगर देखें तो। ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद देन हम बात करेंगे, ये विस्तार से देख लिया। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, भूगर्भिक संरचना में हमने फ्रेंड्स इस जो वीडियो में बात कर रहे हैं, चैप्टर बात कर रहे हैं, वो बेसिकली जो रॉक्स है ना, वो टाइप ऑफ रॉक्स के ही बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रकार है ना इसका। फिर उसके बाद फ्रेंड्स चौथा पॉइंट में बात करेंगे तो वो होगा धारवाड़, है ना, धारवाड़, धारवाड़ क्रम का चट्टान। आप यहाँ पे देख लीजिएगा नोट कर फ्रेंड्स कि ये मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है ना, मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है। और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड, आप नाम सुने होंगे, गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड, है ना, ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और फिर ये छोटा नागपुर का पठार जो है फ्रेंड्स इसी का हिस्सा है ना, छोटा नागपुर का पठार जो है फ्रेंड्स इसी का हिस्सा है। अगर बिहार में अब बात की जाए तो 2-3 पॉइंट नोट किए फ्रेंड्स, नोट करने लायक था, इसके नोट मैंने किया। अगर बिहार में इसका फैलाव देखा जाए फ्रेंड्स, ग्रावर क्रम का उसका, तो मुंगेर जिला में है, जमुई वाला जिला में है, जमुई, उसके बाद नवादा है, फिर नालंदा है, और फिर नालंदा में है ना राजगीर है नालंदा में, और बिहार शरीफ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे पर्वत पहाड़ की बात किया जाए, पर्वत पहाड़ कौन कौन सा है, तो देखेंगे आप राजगीर गिरियक पहाड़, है ना, राजगीर का गिरियक पहाड़, मुंगेर के सभी पहाड़ी क्षेत्र, और मुंगेर का जो खड़गपुर की पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा, खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई की पहाड़ी,
बेसिकली सब जगह फैला है, तो जमुई की सब जगह पहाड़ी होगी, जमुई की, है ना, राजगीर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ी, है ना। और ये फ्रेंड्स हमने बात किया था पहले, जो पहले बात किया था टर्सरी क्रम की रॉक्स का, तो सबसे नवीन है ना, बिहार में सबसे नवीन टर्सरी क्रम की रॉक्स। तो उसमें उदाहरण के रूप में आपको दिखाया सोमेश्वर श्रेणी। तो अगर पूछा जाएगा तो बिहार में सबसे ज़्यादा नवीन कौन पर्वत श्रेणी है, तो सोमेश्वर श्रेणी। और अगर आपको पूछा जाएगा सबसे पुरानी, तो वो है घारवाड़ क्रम की चट्टान, जो है वो सबसे पुरानी है। और उदाहरण के स्वरूप में खड़गपुर की पहाड़ी आ सकता है, गिरिया की पहाड़ी आ सकता है। तो क्वेश्चन में घुमा फिरा पूछ सकता फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, खड़गपुर पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी। अब कुछ जगह नए या पुराने या सबसे पुराने या फिर उससे कम पुराने, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है। मैंने और मैं देखा है कई जगह पूछा भी गया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बता देते हैं ना, ध्यान रखिएगा, है ना। छोटा नागपुर पठार है, गोंडवाना लाइन का हिस्सा है, मुख्य रूप से ये भारत में पाया जाता है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और फिर ये मुंगेर वाला हिस्सा पाया जाता है, जमुई, नवादा, राजगीर, नालंदा वाला पूरा नालंदा जिला का जो है। और फिर ये सब पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं पाया जाता फ्रेंड्स, लेकिन अबरक की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। मिनरल्स में मुख्य रूप से अबरक और कुछ पॉइंट है, 2 खनिज और एक, जैसे क्वार्जाइट है ना, ये जो गिरे की पहाड़ी है, गया की पहाड़ी, ये सब यहाँ पे क्वार्जाइट। और मुख्य रूप से अबरक की अधिकता है होती है ना। ये फ्रेंड्स बस यही 4 पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट किया फ्रेंड्स। भूगर्भीय संरचना में जो हम रॉक्स के माध्यम देख रहे हैं ना, भूगर्भीय संरचना में जो चट्टान के रूप में देख रहे हैं, बस यही 3-4 चट्टान से यहाँ पर बिहार में बना हुआ है फ्रेंड्स। पूरा बिहार का भूगर्भीय संरचना है, स्ट्रक्चर है। और जो बिहार का जो धरातलीय स्वरूप है फ्रेंड्स, उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे आने वाले 2-3 वीडियो में, है ना। फ्रेंड्स हमने बिहार की ज्योग्राफी के बारे में हम इसलिए फिलहाल जब चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बता रहे हैं बिहार में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में बिहार की ज्योग्राफी की इसलिए पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर जो है फ्रेंड्स वो छोटी छोटी है, ताकि आपको है ना समझने में आसानी हो। इसलिए हम यहाँ से वीडियो लगातार ला रहे हैं फ्रेंड्स। और हम बहुत जल्द ही भारत की इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, है ना, भारत की ज्योग्राफी की बात करेंगे, है ना, मैप के साथ उसे भी पढ़ाएंगे, है ना। बहुत जल्द उसकी वीडियो भी आएगी, भारत का ज्योग्राफी का भी वीडियो आएगा। और उसके बाद दिन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे बात करेंगे, है ना, बारी बारी से। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इसी है ना पॉइंट सब फ्रेंड्स आपको महाशिवरात्रि का हमारे एनपी स्टडी लर्निंग परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में जो हमारे शिव गुरु है ना, जो हमारे महाकाल है, जो भी शिव भक्त हैं, है ना, सबको वो खुशियां से भर दे। बस यही ढेर सारी हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तब तक है ना फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।